हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमएससी इन इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चंस पूछे थे, जिनके आंसर्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी मास्टर डिग्री इन्वायरमेंटल साइंस से कंप्लीट करना चाहते हैं, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें, ताकि उनका एक अच्छा करियर बिल्ड हो सके, तो वो लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए हैं, साथ में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको देने वाला हूं, जो कि आपने इंस्टाग्राम पर पर्सनली डीएम करके या वीडियोज़ के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे थे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस क्या है। तो ये कोर्स लेवल है पोस्ट ग्रेजुएट, 2 साल का ये पीजी कोर्स है और स्ट्रीम इन्वायरमेंटल साइंस। एलिजिबिलिटी की बात करें यानी योग्यता की बात करें, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि योग्यता से रिलेटेड थे। तो यदि आप लोग आपका जो 10+2 यानी कि आपकी 12th अगर पीसीएम से है या पीसीबी से है तो आप लोग एलिजिबल हैं, और ग्रेजुएशन भी इन्हीं से रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए। जैसे आप बीएससी जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, या आपके पास बीएससी जनरल है, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री तीनों है, या बीएससी साइंस से आपकी जो ग्रेजुएशन है वो साइंस से है, इकोनॉमिक्स से है, स्टैटिक्स से है, जियोग्राफी से है, जियोलॉजी से है, या बीएससी ऑनर्स के भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें तो देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग कॉलेज हैं जो कि इस कोर्स को प्रोवाइड करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो होते हैं वो अपना एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, राइट, एडमिशन के लिए। तो उसे कहते हैं हम यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एग्ज़ाम, राइट। कुछ यूनिवर्सिटी जो होती है वो मेरिट बेस पर या एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, जो कि स्टेट लेवल पर होता है और नेशनल लेवल पर होता है। तो उनके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो अगर आप लोग उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर देते हैं तो थोड़ा सा प्रोसीजर बचता है, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। तो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके आप लोग आसानी से एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में एडमिशन ले सकते हैं अपने फेवरेट कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। यदि मैं डिस्कस करूं इंडिया में मौजूद टॉप कॉलेज के बारे में जो कि एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस के कोर्स को प्रोवाइड करते हैं, जहां पर प्लेसमेंट के भी चांसेस हैं, तो 2023 रैंकिंग के अकॉर्डिंग मैं डिस्कस करूं तो नंबर फर्स्ट पर आता है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जो कि पुणे में है, और यहाँ पर एडमिशन होता है मेरिट बेस पर। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नेम मेंशन किए हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज हैं जो कि इस कोर्स को प्रोवाइड करते हैं, और उनका क्या क्राइटेरिया है, एंट्रेंस एग्जाम बेस है या मेरिट बेस है, ये आप लोग किसी भी वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं, आसानी से आपको पता चल जाएगा। और ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि हाँ ये कॉलेज मेरे लिए कन्वीनियंट है या ये यूनिवर्सिटी कन्वीनियंट है, तो वहीं पर आप लोग आसानी से एडमिशन ले लेना और अच्छे से पढ़ाई करना आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। नंबर सेकंड पर जो यूनिवर्सिटी है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि चंडीगढ़ में है। ये भी मेरिट बेस पर ही एडमिशन लेती है। इसके बाद नंबर थर्ड पर आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू का नाम आपने सुना होगा। ये वाराणसी में है और ये अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, बीएचयू पैट। नंबर 4 पर आता है श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी, जो कि तिरुपति में है, और ये भी मेरिट बेस पर ही यहाँ पर एडमिशन होता है। नंबर 5 पर आता है आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी, जो कि गुंटूर में है, और ये अपना एक अलग से स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसका नाम है एएनयू-पीजी सेट, राइट। इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर आसानी से एडमिशन लेकर के इस इन्वायरमेंटल साइंस के कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 6 पर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। लखनऊ भी अपना एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसके बेस पर एडमिशन लेती है। नंबर 7 पर आता है एमआईटी यूनिवर्सिटी, जो कि मुंबई में है, यहाँ पर भी मेरिट बेस पर ही आपका एडमिशन होता है। नंबर 8 पर आता है फर्ग्यूसन कॉलेज, जो कि पुणे में है, यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसके बाद नंबर 9 पर आता है सेंट जेवियर कॉलेज, जो कि अहमदाबाद में है। नंबर 10 पर आता है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसके बाद महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि केरला में है। इसके बाद नंबर 12 पर जो यूनिवर्सिटी आती है वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन कर देता हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट को शायद नहीं पता होगा, ये जो सीयूटी पीजी एग्जाम है इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। जितने भी ऐसे बीएससी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर के इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और ये जो सीयूटी पीजी एग्जाम है इसके अंडर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ चुकी हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि धीरे धीरे इस सीयूटी पीजी एग्जाम के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो सीयूटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप लोग आसानी से अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। नंबर 13 पर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये भी सीयूटी पीजी एग्जाम के थ्रू आप आसानी से इसमें एडमिशन ले सकते हैं।
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR में भी आप लोग आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। ये कुछ 14 टॉप कॉलेज हैं जिनके नाम मैंने आपको बताए, जो कि MSc इन्वायरमेंटल साइंस के कोर्स को प्रोवाइड करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। इंडिया में कंडक्ट कराए जाने वाले पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करें तो नंबर फर्स्ट पर मैं रखता हूँ CUET PG एग्जाम, जिसके थ्रू आप लोग आसानी से यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, या बिट सेट है, या नेस्ट है, या टिस नेट है, या IIT JAM है, BHU PET है, या आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी PG सेट है। यानी ये कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है जिसके बेस पर आप लोग आसानी से MSc इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इन एंट्रेंस एग्जाम का आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड कई तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछते हैं। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहले आप लोगों को जिस यूनिवर्सिटी को भी आपने सेलेक्ट किया है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग CUET PG के थ्रू आप लोग GNU में एडमिशन लेना चाहते हैं ताकि आप अपनी मास्टर डिग्री इन्वायरमेंटल साइंस से कंप्लीट कर सकें, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाकर के एंट्रेंस सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो भी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो अपना एक स्पेसिफिक एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो उसके वेबसाइट पर जाओ और वहां से एंट्रेंस का सिलेबस डाउनलोड कर लो। और प्रीवियस ईयर के जो PYQs हैं, प्रीवियस 10 ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं, वो वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, तो उनको भी डाउनलोड कर लो। उनसे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, राइट। एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर होना है, एंट्रेंस एग्जाम देना है, और फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट दी जाती है। अगर आपका नाम उसमें आ जाता है तो आपका एडमिशन के लिए जो बचे हुए प्रोसेस है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो बचता है, वो सब वेरीफाई करके आपका आसानी से एडमिशन हो जाता है। यदि हम बात करें टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज के बारे में, यानी ऐसी कंपनीज जो कि MSc इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट को हायर करते हैं, राइट, यानी ऐसे स्टूडेंट जो कि इन्वायरमेंटल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको हायर करते हैं। तो इसमें जैसे पेयरसन इंटरनेशनल लिमिटेड है, या फ्लोर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, या जैकोब्स इंजीनियरिंग ग्रुप है, या फिर जॉन डियर प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के ट्रैक्टर का आपने एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा, या फिर रैमबोल IMI सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, या ABB इंडिया लिमिटेड, या एमर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कुछ टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज है जो कि इन्वायरमेंटल साइंस के बैकग्राउंड में जो स्टूडेंट आते हैं उनको हायर करते हैं। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट एरियाज ऑफ वर्क, यानी इन्वायरमेंटल साइंस के बैकग्राउंड से जो भी बिलोंग करते हैं स्टूडेंट, चाहे वो MSc इन्वायरमेंटल साइंस से हो या BSc इन्वायरमेंटल साइंस से हो, तो वो किन एरियाज में वर्क कर सकते हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा था, या फिर कई सारे स्टूडेंट्स ने इंस्टाग्राम पर DM करके पूछा था। ज्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार के भी आते हैं, कंपैरेटिव क्वेश्चन, कि सर MSc जियोलॉजी ज्यादा बेटर होगा या MSc इन्वायरमेंटल साइंस ज्यादा बेटर होगा, इन दोनों का कंपैरिजन में मेरे लिए क्या बेटर होगा। वैसे तो स्टूडेंट MSc जियोलॉजी हो या MSc इन्वायरमेंटल साइंस हो, ये इंटरेस्ट की बात होती है, लेकिन फिर भी MSc इन्वायरमेंटल साइंस जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है MSc जियोलॉजी के कंपैरिजन में। इसके बाद एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जो MSc इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट है, क्या वो CSIRNet लाइफ साइंस के लिए एलिजिबल है या नहीं, यानी कि CSIRNet लाइफ साइंस का एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, आप लाइफ साइंस के लिए भी एलिजिबल हैं और अर्थ साइंस के लिए भी एलिजिबल हैं, राइट। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी मास्टर डिग्री इन्वायरमेंटल साइंस से कंप्लीट करते हैं, तो वो CSIRNet लाइफ साइंस का एग्जाम दे सकते हैं और CSIRNet अर्थ साइंस का भी एग्जाम दे सकते हैं, वो दोनों के लिए एलिजिबल हैं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, सर कैन आई डू PhD आफ्टर MSc इन्वायरमेंटल साइंस, MSc इन्वायरमेंटल साइंस के बाद क्या मैं PhD कर सकता हूं, तो यस आप कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, सर हाउ टू गेट एडमिशन इन BHU फॉर ए MSc इन्वायरमेंटल साइंस, यानी कि अपनी मास्टर डिग्री इन्वायरमेंटल साइंस से कंप्लीट करने के लिए BHU में क्या मैं एडमिशन ले सकता हूं, उसका प्रोसीजर क्या है, वो ये जानना चाहते थे कि मैं कैसे एडमिशन लूंगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले आपको BHU PET का एग्जाम देना पड़ेगा, BHU PET एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, इसके बाद आप आसानी से एडमिशन ले लेंगे, राइट। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, सर कैन आई डू MSc इन्वायरमेंटल साइंस आफ्टर BSc मैथ, BSc मैथ के बाद क्या मैं अपनी मास्टर डिग्री इन्वायरमेंटल साइंस से कंप्लीट कर सकता हूं, तो यस आप कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट जो कि कमेंट सेक्शन में पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं एरियाज ऑफ वर्क, यानी MSc इन्वायरमेंटल साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो किन किन एरियाज में वर्क कर सकते हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंटल साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वो किन किन एरियाज में वर्क कर सकते हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आप वहां पर वर्क कर सकते हैं। रिसर्च सर्विसेज होती हैं, या बायोटेक्नोलॉजी फर्म होती हैं, या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, या एनिमल रिसर्च सेंटर में, या नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में आप लोग काम कर सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे आप वर्क कर सकते हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, और वाइल्ड लाइफ जर्नलिज्म में भी आप लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट और भी बहुत सारी फील्ड हैं, जैसे प्लांट के लिए फर्टिलाइजर बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर आप लोग काम कर सकते हैं, या न्यूज़पेपर में, TV स्टेशन में, या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, रिफाइनरीज होती हैं, NGOs होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं,
यहाँ पर भी इन्वायरमेंटल साइंस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं आसानी से वर्क कर सकते हैं। अगर हम जॉब रोल की बात करें, यानी जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि किस पोस्ट पे आप लोग काम कर सकते हैं, तो इसमें आप लोग इन्वायरमेंटल ऑफिसर बन सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर बन सकते हैं, वाटर रिसोर्स स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, क्लाइमेट कंट्रोलर बन सकते हैं, या वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट्स बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, या इन्वायरमेंटल साइंस प्रोफेसर बन सकते हैं, मेटीरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या इन्वायरमेंटल हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा और भी है, इन्वायरमेंटल टेक्नीशियन बन सकते हैं, या इन्वायरमेंटल एडवोकेट बन सकते हैं, इन्वायरमेंटल मैनेजर आप लोग बन सकते हैं, या इन्वायरमेंटल प्लानर बन सकते हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियर बन सकते हैं, इन्वायरमेंटल स्पेशलिस्ट या फिर सस्टेनेबिलिटी इंजीनियर बन सकते हैं, अर्बोरिस्ट बन सकते हैं, या सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट बन सकते हैं, या इन्वायरमेंटल फोटोग्राफर की तरह काम कर सकते हैं, या वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर बन सकते हैं, या मेराइन बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या इन्वायरमेंट लैब एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, या इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। यानी कि काफ़ी सारे जॉब प्रोफाइल या जॉब रोल है इन्वायरमेंटल साइंस बैकग्राउंड के अंदर, राइट। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर बेस्ट कंट्रीज़ कौन सी है इन्वायरमेंटल साइंस को स्टडी करने के लिए। तो इसमें जैसे रैंकिंग वाइज अगर मैं डिस्कस करूँ तो यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, आयरलैंड है, स्वीडन है, या फिजी है। ये कुछ ऐसी बेस्ट कंट्रीज़ है जहाँ पर आप लोग इन्वायरमेंटल साइंस को बहुत ही अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। सो फाइनली स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड, या इन्वायरमेंटल साइंस बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, या एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, या कॉलेज से रिलेटेड, या एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।